मैम आप हमें एक बात बताइए, एंटी डी का जो टीका होता है, जो आपने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो उसमें एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। क्या ऐसी और भी सिचुएशन होती है जहाँ पे एंटी डी का इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है? तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगी जनरल पब्लिक को जो ये यहाँ सुन रहे हैं कि ये कॉमन थॉट है कि प्रेगनेंसी के अंदर वो के गायनेकोलॉजिस्ट को जब दिखाएंगे तो प्रेगनेंसी में लगेगा या डिलीवरी के बाद लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो है जिन्होंने जैसे प्रेगनेंसी हुई, अब उनको किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, या तो दवाई से या जो सर्जिकल मेथड से। और बहुत कुछ ग्रुप ऐसा भी है पेशेंट्स का जो कि केमिस्ट से ही दवाई लेके अबॉर्शन ले लेते हैं, या जनरल प्रैक्टिशनर से लेके खा लिया दवाई, और जो कि नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि जिस लेडी ने ये दवाई खाई है, पहली बात उनको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। नहीं पता तो प्लीज पता करें। दवाई खाइए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो खा लीजिए दवाई, लेकिन प्लीज ब्लड ग्रुप पता करें। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको एंटी डी का टीका लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप तो हम पता कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपने अबॉर्शन के लिए दवाई खाई है या अबॉर्शन करा है तो क्या कोई तरीका है हम बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करें? नहीं कर सकते। तो अनमैरिड लड़कियां भी होती हैं, अनमैरिड है, न्यूली मैरिड भी है, कोई भी ग्रुप है, तो कोई भी इस तरह का पेशेंट है। अभी अगर लेडी की जिसने अबॉर्शन कराना है उनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है, O नेगेटिव है, प्लीज आप एंटी डी का टीका जैसे आप दवाई खाएं, अबॉर्शन हो या अबॉर्शन करवाएं, आपको एंटी डी का टीका लगवाना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होंगे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का टीका नहीं लगवाया तो अगली बार जब आपको प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी चाहिए भी होगी तो वो वाला बच्चा आपके ये वाली लापरवाही की वजह से सफर करेगा, हाई रिस्क में हो, हाई रिस्क पे होगा। वो बच्चे के अंदर एनीमिया हो सकता है, वो बच्चे के अंदर हाइड्रॉप्स हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि आपने पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब भी सफाई कराई तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एंटी डी का टीका एक्चुअली जब भी अगर मिसकैरेज हो रहा है तो भी लगवाना है, RH नेगेटिव लेडी को। अगर आप अबॉर्शन करा रहे तो भी लगवाना है। अगर इसके अलावा तो गायनी वाले डॉक्टर लगवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ प्रेगनेंसी में हल्की ब्लीडिंग हुई लेकिन वो प्रेगनेंसी आगे चल पड़ी तो भी हम लगाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अगर 5 मंथ्स पे ब्लीडिंग हो गई या 6 महीने पे हल्की बहुत ब्लीडिंग हो गई, या किसी वजह से पेशेंट को एकदम से कहीं झटका लगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, पेट के ऊपर झटका लगा, तो भी लगाते हैं। जहाँ पे हमें कहीं पे भी लगे कि अच्छा इसमें किसी वजह से मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप मिक्स हो गया है, ब्लड ग्रुप नहीं ब्लड मिक्स हो गया है, तो ऐसे वालों को हम प्रोटेक्शन देने के लिए तब भी टीका लगता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेडी ये दवाई खा रहे हैं या अबॉर्शन करवा रहे हैं या जनरल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, प्लीज आप अपने पेशेंट का या डेफिनेटली ब्लड ग्रुप चेक कराइए, और अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो एंटी डी का टीका लगवाइए। ये एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज है क्योंकि ये नहीं तो आगे चल करके सेकंड प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत करेगा। थैंक यू मैम, ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को दी। शायद ये बहुत सारे केसेस में इग्नोर कर जाते हैं कि वो एम्प्टी पिल खा लिया और उसके बाद में इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जिनको पता है कि जिन महिलाओं को पता है कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उनको खास तौर से इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ एंटी डी का टीका या किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसके बारे में डिटेल में